चलिए जी, बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। कोर्स की ड्यूरेशन क्या है सर? बीबीए कोर्स की ड्यूरेशन क्या है? ड्यूरेशन है 3 साल। कई बच्चों का एक क्वेश्चन रहता है कि क्या आने वाले टाइम में 4 साल का बीबीए हो जाएगा? देखिए, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि अभी तक यूजीसी का सिर्फ ये एक कहीं ना कहीं सर्कुलर ही आया था न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग कि ज्यादातर कोर्सेज 4 साल के हो जाएंगे। लेकिन अभी तक बीबीए के रेस्पेक्ट में कोई भी यूनिवर्सिटीज ने ये कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट नहीं करा है कि बीबीए 4 साल का हो गया है। तो हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। 2024 या फिर 25 से हो सकता है बीए बीकॉम की तरह, जो कि 4 साल के हो चुके हैं कई यूनिवर्सिटीज में, बीबीए भी हो जाए। लेकिन फिलहाल के लिए, अभी के लिए ज्यादातर कॉलेजेस में, मतलब 100 में से 98-99 कॉलेजेस में ये 3 साल का ही हमारा कोर्स है। समझ में आ पा रहा है? तो 3 साल का कोर्स है, तो सेमेस्टर कितने हो गए बच्चा? 6 सेमेस्टर। हर ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं। कई कॉलेजेस एक्सेप्शन भी है जहां पर 1 साल में 3 सेमेस्टर होते हैं। कुल मिलाकर 2 साल में कितने हो गए? 6। 3 साल में कितने हो गए? 9 सेमेस्टर होते हैं। लेकिन ज्यादातर कॉलेजेस में अभी भी बीबीए 2 सेमेस्टर में प्रोवाइड करा जाता है, फर्स्ट और सेकंड एक ईयर में, और सेकंड ईयर में फिर थर्ड और फोर्थ, और थर्ड ईयर में अपना फिफ्थ और सिक्स। अच्छा, एक काम आपको करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना है कि आप बीबीए कोर्स कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो अभी कौन से ईयर में है, सेमेस्टर में है, और आपको बीबीए कोर्स टफ लग रहा है सिलेबस के अकॉर्डिंग या फिर इजी लग रहा है। क्योंकि देखिए, मैं तो हेल्प कर ही रहा हूं और बच्चों की, मैं चाहता हूं आप भी अपना ओपिनियन और आपके जो बड़े भाई बहन या छोटे भाई बहन हैं उनके साथ जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी नॉलेज मिल सके बीबीए कोर्स को करने से पहले। ठीक है बच्चा, चलिए। इंटर्नशिप, मेजोरिटी ऑफ द अच्छे कॉलेजेस में इंटर्नशिप की फैसिलिटीज होती है। इंटर्नशिप मतलब होता है आप रियल लाइफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेते हैं, किसी भी XYZ ऑर्गेनाइजेशंस को आप ज्वाइन करते हैं, और वहां का काम करने का जो सर्टिफिकेट होता है, एक्सपीरियंस लेटर होता है, वो आपको फाइनल ईयर से पहले सबमिट कराना पड़ता है। उसके बेसिस में आपको नंबर मिलते हैं। इज दैट मेक सेंस? प्रोजेक्ट वर्क होता है क्या? बिल्कुल होता है। मेजोरिटी ऑफ द कॉलेजेस में प्रोजेक्ट वर्क प्रोवाइड होता है। स्पेशलाइजेशन कब चूज करते हैं सर? स्पेशलाइजेशन आप सेकेंड ईयर में चूज करते हैं। ज्यादातर कॉलेजेस में सेकेंड ईयर में, कई कॉलेजेस में शुरुआती टाइम में, एडमिशन के समय ही आपको क्लियर करना पड़ता है कि आप कौन सी स्पेशलाइजेशन से अपना बीबीए करने जा रहे हैं। बीबीए विदाउट स्पेशलाइजेशन भी होता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कई कॉलेजेस विदाउट स्पेशलाइजेशन भी बीबीए देते हैं, जिसको बीबीए जनरल बोला जाता है। और स्पेशलाइजेशन अगर कोई कॉलेजेस दे रहा है बीबीए में, तो उसको बीबीए ऑनर्स बोला जाता है। क्लियर हो पा रहा है? कोई कंफ्यूजन? चलिए, जो भी कंफ्यूजन होता है आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। ये भी कहीं ना कहीं ये वीडियो किसी ना किसी बच्चे ने मुझे कमेंट करा था, उसके ऊपर बनाया है। तो अगर आपके भी बीबीए कोर्स से रिलेटेड जो भी डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो आपके जो क्वेश्चन है उसके ऊपर हो जाए। ठीक है बच्चा, चलिए। तो देखिए, मैंने बीबीए के सिलेबस को ना बच्चा इजी करने के लिए ना 2 सीक्वेंस में या 2 पोर्शंस में डिवाइड कर दिया है। एक तरफ है थ्योरेटिकल पार्ट, एक तरफ है प्रैक्टिकल पार्ट, राइट? तो बीबीए में होता क्या, देखिए उसका स्कीम ऑफ सिस्टम देखिए। बीबीए में 2 सेमेस्टर होते हैं हर ईयर में। हर सेमेस्टर में नियर अबाउट 6 से 7 सब्जेक्ट होते हैं। आपके कितने सेमेस्टर है प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इन एन एवरेज 6 सेमेस्टर होते हैं, जिसमें से 4 आपके थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होते हैं, 2 आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं। वापस से रिपीट कर रहा हूं, 6 सब्जेक्ट होते हैं कुल हर सेमेस्टर में इन एन एवरेज, और हर सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट में से 4 जो हैं थ्योरेटिकल होते हैं, 2 हमारे प्रैक्टिकल होते हैं। अब थ्योरेटिकल सब्जेक्ट की बात कर लें तो यहां पर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स आपको समझाए जाएंगे। बिजनेस इकोनॉमिक्स है, जो कि 60% थ्योरेटिकल है, 40% प्रैक्टिकल है। मार्केटिंग मैनेजमेंट है, प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग मटेरियल मैनेजमेंट है। अच्छा देखिए, सब्जेक्ट कैसे हम समझ पाएंगे कि क्या सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं? बिजनेस को मैनेज करने के लिए ना जितनी भी चीजें रिक्वायर्ड है, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल समझना जरूरी है। बिजनेस की इकोनॉमी क्या है? देखिए, प्रोडक्ट बन गया है लेकिन कस्टमर तक सेल करना है, मार्केट कैसे वर्क करता है उसकी नॉलेज होनी चाहिए। मार्केटिंग मैनेजमेंट, कैसे मार्केट करना है प्रोडक्ट को, उसकी समझ होनी चाहिए। तो जितने भी आप ये टॉपिक देखेंगे ना, तो कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं कॉमर्स करना, बिजनेस करना और बिजनेस को मैनेज करना सिखाएंगे। आगे बढ़े, देखिए इंटरनेशनल मार्केटिंग, अगर अपने बिजनेस को ग्लोबल लेवल पे ऑपरेट करना है तो इंटरनेशनल मार्केटिंग की समझ होनी चाहिए।
बैंकिंग और इंश्योरेंस की समझ होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बिजनेस करने के लिए लोन्स वगैरह लेने पड़ते हैं। बैंकिंग सिस्टम आपको समझा या समझ में आना चाहिए, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट और इंस्टीट्यूशन, इसकी तो आपको गहरी समझ होनी चाहिए। मार्केट में पैसा कैसे रिवॉल्व करता है, क्रेडिट कैसे सिस्टम ऑपरेट करता है, राइट। तो ये सारी चीजें आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की नॉलेज से ये सारी चीजें आपकी कवर अप हो जाती है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग लोग, मैन मटेरियल मशीनरी तो है, उसके साथ साथ जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनकी समझ आपको कोर होनी चाहिए। ऑपरेशनल रिसर्च है, राइट, जितने भी डे टू डे ऑपरेशंस है, काम है, उनकी आपको समझ होनी चाहिए, उसके ऊपर थॉरो रिसर्च आपकी होनी चाहिए। एनवायरमेंटल, आपका इंटरनल जो एनवायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का प्लस बाहर का एक्सटर्नल जो एनवायरमेंट है, दोनों की आपको समझ होनी चाहिए। लोगों की ह्यूमन रिसोर्स मैनेज, लोगों को मैनेज करना आपको आना चाहिए। तो ये कुछ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हैं। अब थ्योरेटिकल में फुल ऑन थ्योरेटिकल हैं, ठीक है, लेकिन ये ना बोरिंग थ्योरेटिकल नहीं है। बोरिंग थ्योरेटिकल क्यों नहीं है? देखिए, ये हिस्ट्री की तरह नहीं है जहां पर 50 साल पहले या 100 साल पहले चीजें हो चुकी हैं और वो आपको पढ़ाई जा रही है, जिसमें आपका कहीं आप रिलेट ही नहीं कर पा रहे वो चीज़ों को, राइट। हिस्ट्री हमें बोरिंग इसलिए लगती है क्योंकि हम रिलेट नहीं कर पा रहे, हमने वो चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं करी है डे टू डे लाइफ में। लेकिन जब आपके फैकल्टी मेंबर्स आपको ये सब्जेक्ट टीच करते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें ना रियल लाइफ में हो रही है हमारे साथ। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इसलिए बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ते वक्त मज़ा आता है। अगर टीचर अच्छे हैं तो इतने अच्छे एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको वो समझाएंगे जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेंगे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट भी, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब जिन बच्चों का अब थोड़े और थ्योरेटिकल हैं वो बात कर लें। स्ट्रेटेजिक है, बिजनेस लॉ है, एंटरप्रेन्योरशिप है, बिजनेस कम्युनिकेशन है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS है, कंप्यूटर फंडामेंटल्स है, फैमिली बिजनेस है। तो देख सकते हैं आप कितनी वैरायटी है यहाँ पर थ्योरेटिकल में भी, ठीक है। एक तरफ कम्युनिकेशन स्किल पे भी फोकस कराया जा रहा है बिजनेस कम्युनिकेशन में, एक तरफ आपको लीगल सिस्टम की नॉलेज दी जा रही है, एक तरफ आपको एंटरप्रेन्योरशिप कैसे बना जाता है, स्टार्टअप कैसे करना है उसकी समझ आपको दी जा रही है। किसी का फैमिली बिजनेस है तो उसको कैसे सेटअप करना है, ग्रो करना है, वो सारी चीज़ें बताई जा रही है। IT रिलेटेड नॉलेज भी आपको दी जा रही है। इन्फॉर्मेशन को कैसे इफेक्टिव बनाना है वो इन्फॉर्मेशन सिस्टम में आपको पढ़ाया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको बिजनेस को कैसे रन करना है, ऑपरेट करना है, एक्सपेंड करना है, ग्रो करना है, सारी चीज़ें आपको BBA कोर्स में सिखाई जाती है, ठीक है। अब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की बात करें तो प्रैक्टिकल भी बच्चा यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हार्डकोर मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है। अगर आपके पास 11th-12th में मैथमेटिक्स नहीं भी थी तब भी आप यहाँ पर बहुत अच्छा कर सकते हो। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपकी मैथमेटिक्स वीक है तब भी BBA कोर्स में आप बहुत अच्छा कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो मैथ आती है बहुत ही फंडामेंटल लेवल की आती है। और जैसे टीचर आपके 11th-12th या स्कूल्स में थे वैसे कॉलेज में नहीं होंगे, उससे काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होंगे, अच्छे होंगे अगर आप उनकी राइट हेल्प ले पाते हैं, राइट तरीके से उनके साथ उनके अकॉर्डिंग चल पाते हैं और अपने जो कलीग्स हैं, अपने जो फ्रेंड सर्किल है उनकी हेल्प ले पाते हैं, तो कहीं पर भी अगर आपकी मैथमेटिक्स वीक है तब भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है और एडवांस लेवल की मैथमेटिक्स यहाँ पर नहीं आती है, राइट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, बिजनेस स्टैटिस्टिक है। अब जो यहाँ पर कॉमर्स वाले बच्चे हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि उन्होंने अकाउंटिंग का पार्ट यहाँ पर क्लियर कर रखा है, तो 60% जो भी BBA में अकाउंटिंग होती है वो उन्होंने ऑलरेडी कवर कर रखी है, तो वहां पर कॉमर्स वाले बच्चों को थोड़ा सा एडवांटेज है। तो अगर आप नॉन कॉमर्स के बच्चे हैं तो कॉमर्स वाले बच्चों को कहीं ना कहीं अपने फ्रेंड सर्किल में रखना एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी आपके लिए हो सकती है। नहीं तो क्या करना है, टीचर्स का रेगुलर फीडबैक लेते रहें, टीचर्स को रेगुलरली क्वेश्चंस करते रहें, ताकि टीचर्स को भी रियलाइज हो कि यहाँ पर क्लास में नॉन कॉमर्स वाले बच्चे भी बैठे हुए हैं, ताकि अपने टीचिंग का स्टाइल बहुत ही सिंपल और सोबर रखें, ठीक है। बिजनेस मैथमेटिक्स है लेकिन ये लेवल बहुत ज़्यादा हाई नहीं है इसका। अगर आप क्लासरूम में अटेंटिव रहेंगे, घर आके थोड़ा बहुत भी देख लेंगे तो आप इजीली इन पेपर्स को निकाल देंगे। जो बच्चे भी देख रहे हैं ऑलरेडी अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं तो आप कैसे टैकल और डील कर रहे हैं, प्लीज़ अपने जो एक्सपीरियंस है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। QT क्वांटिटेटिव टेक्निक है, डिसीजन मेकिंग टेक्निक होती है बच्चा। बिजनेस एनालिटिक्स है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, बिजनेस फाइनेंस है, फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड बिजनेस सिमुलेशंस है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग 2 बार रिपीट हो गया है ना। तो ज़्यादातर जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है इजीली मैनेजेबल हैं। 4+2 का कॉम्बिनेशन होता है, ज़्यादातर थ्योरेटिकल है, 2 ही प्रैक्टिकल होते हैं, तो आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। अगर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, अगर फैकल्टी भी आपके अच्छा नहीं है, कॉलेज आपका अच्छा नहीं है, कोई ऐसा फ्रेंड सर्किल में भी नहीं आपकी हेल्प कर सके, तो इजीली इसकी कोचिंग्स वगैरह अवेलेबल रहती है बच्चा। लास्ट के अगर 2 मंथ में भी
अगर आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की कोचिंग लेते हैं तो आप इजीली सिलेबस को कवर कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पहले से ही प्रिपेयर रखें। क्लियर हो पा रहा है बच्चा? तो जितनी जल्दी हो सके मैंने छोटे से वीडियो में आपको बीबीए का सिलेबस सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करी है। प्लीज आप किस ईयर में हैं, आपको सिलेबस कैसा लग रहा है, इजी लग रहा है, हार्ड लग रहा है, और आप कैसे पढ़ रहे हैं, आपकी क्या स्ट्रेटेजी है, प्लीज औरों के साथ जरूर शेयर करिए। इस चैनल के थ्रू मैं चाहता हूं जितनी ज्यादा हेल्प हो सके मेरे द्वारा, प्लस ये वीडियोस जितने भी मेरे ऑलरेडी स्टूडेंट हैं जो बीबीए कर रहे हैं उनका क्या एक्सपीरियंस है और बच्चों के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। ऐसे ही वीडियोस के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।